आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लविश ठर्डक ने करनाल दयाल सिंह कॉलेज के ऑडिटोरियम में समाज में बढ़ रही महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं का मुकाबला करने के लिए छात्राओं को प्रशिक्षित कर गुण सिखाए। जर्मन और जापान जैसे देशों में भारतीय प्रतिनिधित्व कर चुके लविश ठर्क ने करनाल दयाल सिंह कॉलेज के ऑडिटोरियम में समाज में बढ़ रही महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं का मुकाबला करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित कर गुण सिखाए। महिला विकास प्रकोष्ठ की संयोजिका ने लविश ठर्क को धन्यवाद करते हुए कहा कि हालांकि सरकार महिलाओं के प्रति काफी जागरूक है, मगर इसके बाद भी शिक्षण संस्थानों की भी जिम्मेदारी बनती है महिलाओं को निडर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करें। उनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में महिलाओं के मन में खुद ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों व मुसीबतों से लड़ने की धारणा उत्पन्न होती है। इस तरह के प्रशिक्षण से छात्राओं के मन में काफी उत्साह देखने को मिला। कॉलेज में इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा, कॉलेज प्रशासन भविष्य में भी छात्रों व छात्राओं को एक साथ लेकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, जिससे छात्र व छात्राओं के मन में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान भी बढ़ेगा। आज जो हमने कार्यक्रम रखा, लड़कियों को सबल बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिलाया लवीश जी से। लवीश जी जो है हमें राहगीर कार्यक्रम जो आजकल यहाँ पे एसपी साहब ने चला रखा है उसमें हमें मिले थे। वहाँ पे वो कुछ गर्ल्स को सिखा रहे थे। हमें लगा कि एक क्लोज्ड एरिया में लड़कियों को सिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वहाँ से ज़्यादा सहज रहेंगे। इसलिए हमने आज बुलाया था। लेकिन जिस एंथुजियाज्म से लड़कियों ने सीखने की आगे आई हैं और सीखने की कोशिश की है, हम इस कार्यक्रम को अगले सत्र में, जैसे कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने कहा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और चाहेंगे कि लड़कियां जो हैं वो हमारी सबल हों। पंपा सेन गुप्ता, प्राचार्य दयाल सिंह कॉलेज करनाल। आज का जो ये कार्यक्रम था, ये हमारे कॉलेज में विमेन डेवलपमेंट सेल, जिसकी अध्यक्षा प्रोफेसर मनीषा शर्मा जी हैं, और उनके टीम ने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था। और ये टीम था हमारी कॉलेज की जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, क्योंकि आज का जो हमारे देश में ये नारा भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें उस श्रृंखला में हमारी यहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हैं, पर अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रख सकती हैं। प्रशासन जो प्रयास करती है, उसके अलावा उनको भी प्रयास करना चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने का। इसी श्रृंखला में जो है ये कार्यक्रम किया गया था। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। करनाल के सिविल लाइन थाना में एपीएल ग्रुप ऑफ कंपनीज के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी ठगी का मामला दर्ज हुआ है। इन लोगों ने बड़े ही शातिराना ढंग से लोगों को अपने घर का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए लूट लिए। करनाल के सिविल लाइन थाने में एपीएल ग्रुप ऑफ कंपनी के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी ठगी का मामला दर्ज हुआ है। इन लोगों ने बड़े ही शातिराना ढंग से लोगों को अपने घर का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए लूट लिए। इन लोगों ने लोगों की भावनाओं व जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए एक जाल बुना और करनाल व कई अन्य शहरों में सस्ते व वाजिब दामों पर घरों को बेचने के लिए एपीएल ग्रुप ऑफ कंपनीज गठित की और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए और कई जगहों पर बुकिंग ऑफिस खोल दिए। लोग आज की कीमतों को ध्यान में रखते हुए इन घरों को सस्ता पाकर इनकी झांसे में आ गए और अपने सपने को साकार होता पाकर बुकिंग करवाने लगे। मगर एक ग्राहक के बार बार कहने पर भी ये लोग जमीन के कागज न दिखा पाए, तो उसने शक के आधार पर आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले पुलिस को शिकायत की, तो जांच में पाया कि ये लोग तो लोगों को केवल सपने बेच रहे हैं, जमीन नहीं। जमीन तो इनके पास है ही नहीं। मामला दर्ज होते ही सभी मालिक फरार हैं और पुलिस दावा कर रही है कि मुजरिम जल्द ही गिरफ्त में होंगे। एक दरखास्त करमगीर पानू की तरफ से एसपी साहब से डीएसपी साहब करनाल के पास मार हुई थी, जिसकी जांच डीएसपी साहब ने की थी। जो एपीएल कंपनी ने पब्लिक से ड्रा सिस्टम के माध्यम से बिना जमीन दिखाई किसी प्रकार की कोई भी जमीन ना होने से ड्रा निकाल दिया और पब्लिक को कोई भी अपनी जमीन नहीं मिली, प्लाट वगैरह नहीं मिले, जिसकी जांच की गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं पाई गई
और इनके खिलाफ थाना सिविल लाइन में पर्चा दर्ज किया गया है और आगे की तफ्तीश जैसे आओगी तफ्तीश जारी है। जिसके खिलाफ कोई उसमें 420, 406, 67, 68, 468, 73, 120 भी IPC। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी पर्चा दर्ज किया है, तफ्तीश जारी है। सर मैं कर्मवीर पन्नू, पुत्र खजान सिंह, गरौंडा निवासी। सर मैंने एक मकान के लिए डीलरों से कांटेक्ट किया तो कई डीलरों ने मुझे बताया कि आजकल APL होम में बड़े सस्ते प्लाट और फ्लैट मिल रहे हैं, आप वहां जाइए। तो मैं 2-4 बार वहां पे गया तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा सर CSD में ले लो, जीरकपुर में ले लो, यहाँ बूढ़ा खेड़ा करनाल में ले लो। तो उन्होंने सर मेरे को ब्रोचर दिखाए, मेरा उन्होंने नाम फिलअप किया। मैंने कई बार TV पे देखता है कि चाचा प्रॉपर्टी के नाम से आता है, वो कहते हैं भी कंपनी को सारे पेपर चेक करने चाहिए। मैंने उनसे उसके ज़मीनों के डॉक्यूमेंट मांगे जहाँ फ्लैट तैयार कर रहे हो या प्लॉट बेच रहे हो। उन्होंने सर मेरे को कल आने के लिए बोला, मैं कल गया, फिर उन्होंने परसों आने के लिए बोला। वो मतलब मेरे को किसी भी लाइसेंस का और ज़मीन के कोई भी पेपर नहीं दिखा पाए। मैंने उनसे तो कई बार मांगा भी आप मेरे को ये कॉपी दिखाओ, नहीं दिखाया। तो मैंने फिर CM को लिखा, SP को लिखा, IG को लिखा, पुलिस को। तो उन्होंने फिर मेरे को बुलाया पुलिस ने, तो उन्होंने फिर मेरे पूछा हाँ जी आपको प्रॉब्लम क्या है। मगर सर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये लगता है भी इन्होंने कंपनी ने यहाँ ठगी का काम शुरू किया हुआ है, ऐसा मेरा शक है। तो पुलिस ने इनकी इंक्वायरी खोली। SP साहब ने डिप्टी हेडक्वार्टर राजेश लोहानी की ड्यूटी लगाई कि इसकी इंक्वायरी करो और तफ्सील करके बताया जाए। तफ्सील में उन्होंने साइट मौका विजिट किया, बूढ़ा खेड़ा में, कुंजपुरा में, CSD में। उन्होंने वहाँ पे उनका कोई ज़मीन नहीं मिली, खाली बोर्ड मिले लगे हुए और डेली अखबारों में ऐड लगती थी। उनके झांसे में आके लोग इनके पास पैसे जमा करवा देते थे। आज तक इन्होंने किसी का पैसा वापसी नहीं किया, लोग बहुत दुखी। मेरे हिसाब से सर इनको करोड़ों रुपए की ठगी है। 2.5-3 महीने पहले मैंने पुलिस को लिखा था, इसमें सर आया पुलिस ने हर जगह मौके पर जगह विजिट किया। इनसे पुलिस ने इनको कई बार नोटिस दिया, सरकारी नोटिस देकर इनको बुलाया, इनको सुना कि आप अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाइए। तो सर ये कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट पुलिस को नहीं दिखा पाए, जिससे पुलिस की इंक्वायरी में ये फेक मिले हैं। कल भी इनके एक 083 नंबर से फ़ोन आया था, मुझे उसकी तफ्सीस करवाई है कहीं न कहीं से, वो नंबर इसी कंपनी में मिला है। उसमें ही मुझे धमकाने के लहजे में फ़ोन किया है, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और मेरी रक्षा की जाए। अगर कल को मेरे पर कोई हमला, कोई अटैक मेरे परिवार के कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये APL कंपनी वाले मालिक होंगे। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। कटनी में भारतीय छात्र संगठन NSUI ने नगर निगम के द्वारा संचालित स्कूलों में व्याप्त अनियमितताएं, अव्यवस्थाओं के चलते 30 जुलाई 2015 को आयुक्त को ज्ञापन दिया था, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते NSUI ने आज नगर निगम के गेट पर मांगों को लेकर धरना दिया। कटनी में भारतीय छात्र संगठन NSUI ने नगर निगम के द्वारा संचालित स्कूलों में व्याप्त अनियमितताएं, अव्यवस्थाओं के चलते 30 जुलाई 2015 को आयुक्त को ज्ञापन दिया, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते NSUI ने आज नगर निगम के गेट पर मांगों को लेकर धरना दिया। ज्ञापन देने आए उपायुक्त विष्णु साहू और सहायक संपत्ति अधिकारी श्रीराम चौरसिया ने NSUI के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप चूड़ी भेंट कर उपायुक्त द्वारा मना करने पर चूड़ियों को नगर निगम परिसर में पहनने के लिए फेंक। NSUI के जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा ने कहा कि यदि नगर निगम मांग पूरी नहीं करता है तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी। संचालित होने वाले तीनों स्कूलों को लेकर पिछली 30 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने आयुक्त महोदय के सामने धरना देकर ज्ञापन सौंप पर यह मांग करी थी कि सभी स्कूलों में अनियमितताएं, अव्यवस्थाएं, जो दुर्दशा है उसको दूर किया जाए, परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया, न उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब दिया गया। इसी के विरोध में आज नगर निगम प्रशासन को चूड़ी भेंट करके, चूड़ियां चढ़ाकर, क्योंकि नगर निगम प्रशासन को जनता की, छात्रों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ चूड़ी पहनकर घर में बैठने के लायक है और हराम में तनख्वाह लेने के लायक है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने चूड़ियां भेंट कर चूड़ियां फोड़ कर यहाँ सांकेतिक प्रदर्शन किया है। इन्हीं लोगों का भाजपा का जो नारा है कि हर हिंदू क्या नाम से विवेकानंद जैसा और हर मुस्लिम अब्दुल कलाम जैसा हो जाए, इसी उसमें हम लोगों ने 17 नंबर वार्ड को अब्दुल कलाम जी के नाम पर करने की मांग करी थी, जो भी आज तक नहीं हुआ है। अब जनता को यह निर्णय लेना है कि वह कांग्रेस के साथ रहेगी जो गांधी जी की विचारधारा के हैं, या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी जो गोडसे की विचारधारा के हैं। आगे आप क्या करेंगे? आगे इसके लिए क्रमबद्ध आंदोलन, उग्र आंदोलनों के उग्र आंदोलन चालू रहेंगे जब तक छात्रों की समस्याओं का निवारण नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु मिश्रा, जिलाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कटनी।
करो, नगर निगम कमिश्नर कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। जिला मोगा के गांव डूडी में शहीद लाला लाजपत राय की जन्मभूमि है, जो आज पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से पूरे गांव को वाईफाई किया गया है। जिला मोगा के गांव डूडी की जो शहीद लाला लाजपत राय की जन्मभूमि थी, उसे आज पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से पूरे गांव को वाईफाई किया गया, जिसका रस्मी तौर पर उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर परमिंदर सिंह की ओर से रिबन काट कर किया गया। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के चीफ खुराना के सहित सैकड़ों गांववासी उपस्थित थे, जिन्होंने मौके पर वाईफाई चलाकर इसका फायदा उठाया। देश को आजाद करवाने में अपनी जान देने वाले शहीद लाला लाजपत राय जी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडेशन भी थे, आज बैंक की ओर से उनकी याद में उनकी जन्मभूमि गांव डूडी के वाईफाई के साथ जोड़ा गया। पूरे गांव को वाईफाई के साथ जोड़ देने से गांव की युवा पीढ़ी में काफी उत्साह देखने को मिला। इंटरनेट की मुफ्त सेवा शुरू हो जाने से इस गांव की अमनदीप कौर और वीरपाल कौर ने कहा कि अब वह घर बैठे ही दुनिया की जानकारी एक क्लिक से हासिल कर सकेंगे। इस सेवा में जहां देश विदेश में हो रही खबरों की जानकारी मिल सकेगी, वहीं किसानों के लिए भी यह बहुत लाभदायक साबित होगा। मैं इस पिंड की रहने वाली हाँ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਈਫਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂक्स। अक्टूबर 2015 में पिंड टुडिके विखे फ्री वाईफाई इनॉग्रेट किया गया, जो पंजाब नैशनल बैंक के उद्यम नाल है, और ये पंजाब का पहला पिंड है जिथे कि पंजाब नैशनल बैंक के फाउंडिंग फादर और महान शहीद लाला लाजपत राय जी के जन्म स्थल से अज इनॉग्रेट किया। पंजाब नैशनल बैंक को भी पिंड वाला मिलवाया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟਡ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟਡ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ डिप्टी कमिश्नर मोगा सरदार परमिंदर सिंह गिल ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣ, ਫਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਧੂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ वगैरह कराने। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहब के पनसब के गोदामों में लोगों के खाने वाला अनाज बुरी तरह सड़ चुका है। गोदामों में पड़े अनाज में मोटे मोटे कीड़े पड़ चुके हैं और अनाज में से गंदी बदबू आ रही है। वैसे तो भारत सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहने देंगे,
मगर पिछले 5 सालों से गोदामों में पड़ा अनाज सड़ रहा है और ना तो वे अब इंसानों और न ही जानवरों के खाने के लायक है, लेकिन भारत सरकार अभी भी उसको संभाले हुए है। अब हम आपको दिखाते हैं श्री मुक्तसर साहब में खुले आसमान के नीचे पड़े पनस के गोदाम में सड़ रहे अनाज का हाल। इसको इंसान तो क्या जानवर भी खाने से गुरेज करेंगे। इस अनाज की हालत ऐसी है कि इसमें से सड़ जाने के कारण बदबू आने लगी है और बारदाना भी गल चुका है और इसमें बड़े बड़े सुंड भी पड़ चुके हैं। जब इस बारे में पंसब के डीएम से बात करनी चाहिए तो वे तो नहीं मिले और दफ्तर में डिप्टी मैनेजर हरजीत सिंह से जब बात करनी चाहिए तो उनके पसीने छूटने लगे और कमरे से भागते हुए नजर आए। जब उनको बिठाकर पूछा तो कोई पायदार जवाब नहीं दे पाए। पहले तो कहने लगे कि हम तो इस बारे में बता नहीं सकते, यह तो डीएम साहब भी बताएंगे। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।